आप लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब आइए, हम लोग भागवत कथा प्रसंग में प्रवेश लें और फिर कथा रस का पान करें। इसके पहले, इसके पूर्व के वीडियो में, एपिसोड में आप सबों को भगवत कृपामृत संयुक्त या फिर कृपामृत से ओतप्रोत भजन भाव से युक्त उनके कथा रस का अवगाहन कराया व्यासपीठ से। लेकिन अब यहाँ आइए, हम लोग भागवत जी के, श्रीमद् भागवत जी के परम पवित्र कथा प्रसंग का अवगाहन करें, कथा प्रसंग को श्रवण करें, सुने। और मैं तो पहले कहा भैया, अगर कोई श्रोता नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सबसे बड़े श्रोता तो यहाँ आकर विराजित हो जाते हैं, हनुमंत लाल जी सबसे पहले आते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोद्ध मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। क्या बात है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहरी पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। हनुमंत लाल जी महाराज की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो जहां कहीं भी कथा होता है, उस कथा स्थल पर, चाहे श्री राम प्रभु का कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, या कोई भी कथा हो, कथा को वो कथा नहीं समझते। हनुमंत लाल जी ये मानते हैं कि कथा ही तो स्वयं वो है, कथा रूप में है वो। अखिल ब्रह्मांड नायक ही तो कथा रूप में है, और उनके ही तो ये परम भक्त हैं। बस महाराज जी वो पहले पधार जाते हैं, सबसे पहले वही तो आते हैं, और बाद में और लोग आते हैं। लेकिन जिनकी कथा हो रही है, जिनकी कथा हो रही है, वो तो आते ही नहीं, वो तो सदैव अभिराजित रहते हैं। अगर विराजित नहीं रहे, अभिराजित नहीं रहे, हृदय में आकर वो स्थान नहीं ले लें, या सदैव रमण न करें, तो कथा वार्ता में कैसे कोई बैठ सकता है? सवाल ही नहीं है। वो तो सदैव अभिराजित है। भागवत जी में तो स्वयं है, भागवत जी में तो है ही है। वो पूरे शक्तियों के साथ भागवत जी में प्रविष्ट है, प्रवेश कर गए हैं। ये भागवत जी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, और बार बार इसलिए कहता हूं कि महाराज जी, ये भागवत महापुराण को महापुराण समझते हुए, और इनको परम ब्रह्म परमात्मा भी इनको समझनी चाहिए। समरिया सरकार इनको माननी चाहिए। इतना पवित्र, इतने पवित्र ये ग्रंथ है। जिनको महाकवि महामुनि व्यासदेव
के द्वारा इनका ये हुआ है। और महाराज जी पूर्व के प्रसंग में हम आप लोगों को कल तक लेकर चले थे। हम समझते हैं कि कुछ याद होगा आप लोगों को। नहीं याद होगा ना। कल भक्ति की बात आप लोगों को मैंने की। भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी के विषय में नारद जी सनकादि ऋषियों से बता रहे हैं। ठीक है ना। और भक्ति देवी उनको बताती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में आकर मेरा काफी मान सम्मान हुआ खूब। लेकिन गुर्जर प्रांत में जब गई, गुजरात में गई, तो वहां पाखंडियों के द्वारा इतने पाखंड रूपी कोड़े पड़े, पाखंड में इतनी पची कि मैं भी वृद्ध हो गई। जैसे ये दोनों जर्जर बने हुए हैं ना, ये दोनों वृद्ध हैं, बस मैं भी उसी प्रकार से वृद्ध हो गई। जैसे तैसे वहां से भगी और चलते चलते वृंदावन में आ गई। किसी प्रकार से अपने इन सारे के सारे ये जितने भी हैं इनको साथ लिए हुए मैं नहीं आई, ये कहिए कि यही हम लोगों को साथ लेकर आई। गंगा आदि नदियां जितने हैं वो सब के सब मूर्तिमान होकर यहां हमारे साथ हैं। ये सारी बातें कल हो चुकी हैं और मेरे सामने दोनों जो पड़े हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। ज्ञान और वैराग्य हैं। अजी महाराज जी ठाकुर चरणों में, भगवत चरणों में अपने आप को न लगाया जाए या फिर संस्कार विहीन हो जाए मनुष्य, संस्कार से कोसों दूर हो जाए, महाराज जी कुसंस्कारी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, तो समझ लीजिए कि भक्ति देवी अस्वस्थ हो जाती है। भक्ति देवी क्या होती हैं? बीमार हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। भक्ति नहीं रहता, भाव रहेगा, भक्ति का नहीं रहेगा। जहां पाखंड है, फोकस है, बस दिखावा है, वहां भक्ति देवी लाचार हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, बीमार हो जाती है। लेकिन जहां दिखावा नहीं है, फोकस नहीं है, आडंबर नहीं है, व्यभिचार नहीं है, पुण्य कृतियों का जहां स्थान है, पुण्य स्थान है, महाराज जी सब सर्वत्र जत्र तत्र सर्वत्र धर्म का ही बोलबाला है, पुण्यात्माओं का ही बोलबाला है, या फिर आध्यात्म की ओर हर किसी का मन लगा हुआ है, वहां भक्ति देवी स्वस्थ हो जाती है। वहां भक्ति देवी क्या होती है? वहां स्वस्थ हो जाती है भक्ति देवी। और स्वस्थ होकर ये भक्ति देवी सबका कल्याण करती हैं। ये भक्ति देवी नहीं, ये भक्ति देवी हर किसी के अंदर निवास करना चाहती हैं। कोई बशर्ते कि इनको स्थान दे तब ना। ये भक्ति देवी अपने हृदय में जब स्थान देंगी तब ना। लेकिन भक्ति देवी को स्थान हम देना ही नहीं चाहेंगे तो भक्ति देवी कैसे हृदय में अवस्थित हो जाएंगी? जीवन सफल कैसे होगा भैया? और जब भक्ति देवी अस्वस्थ हो जाती हैं जीवन में,
तो भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बीमार पड़ जाते हैं महाराज जी, कमजोर पड़ जाते हैं महाराज जी, वृद्ध हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। भक्ति देवी खिन्न है, भक्ति देवी बहुत खिन्न है, बहुत खिन्न है कि आखिरकार मुझे होना चाहिए था वृद्ध लाचार, और हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए। लेकिन ये धन्य है वृंदावन धाम, जहां जैसे ही मैं आई, जैसे ही जमुना पुलीन पर जमुना जी के तट पर आई वृंदावन धाम में, तो बस यहां नबोढ़ा हो गई, पुनः नवीन हो गई, जवानी आ गया। क्योंकि भक्ति नृत्यति जत्र च, वृंदावन धाम में सर्वत्र जत्र तत्र सर्वत्र भक्ति ही भक्ति है भैया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे होते रहता है। ये मूल मंत्र का जाप हमेशा होता है। क्या क्या होता है भाई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वृंदावन धाम में महाराज जी सर्वत्र एक मंदिर नहीं, न जाने कितने का अनेक मंदिर हैं। हर जगह राधा रमण लाल जी के गुण को गाते हुए लोग कीर्तन में संलग्न रहते हैं, भक्ति भाव में लोग लगे हुए हैं। तो भक्ति नृत्यति जत्र च, जब यह भक्ति नृत्य कर रही है तो भक्ति देवी यहां पर नबोढ़ा हो गई, नवीन हो गई। आदि आदि प्रसंग के विषय में मैं आप लोगों को कहा, यहां तक कल हुआ कि उनके भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को पुनः पूर्व के अवस्था में लाने के लिए नारद जी के द्वारा बार बार गीता पाठ किया गया। महाराज जी बार बार गीता पाठ किया गया, उनके कान के छेद में, कानों में सुनाकर वेद वेदांत का घोष किया गया उनके द्वारा। थोड़ा जम्हाई लेते हुए उठे जरूर, लेकिन पुनः फिर वही, कोई उपाय नहीं चला। अब क्या हो, अब क्या हो, कैसे इनसे ये हो, ये विचार करते हुए नारद जी सोचे कि तब दूसरा कोई रास्ता है नहीं, कैसे इनको क्या किया जाए, हम तो थक गए, तो चलिए थोड़ा तप करके देख रहे हैं, तपस्या करके तपस्या कर लेते हैं। ऐसे नहीं फरी आएगा। भगवान को ध्यान कीन वैसे ही आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी है। क्या आकाशवाणी है भैया? क्या नारद, ये गीता पाठ और घोष करने से, वेदांत का घोष करने से इनका कुछ नहीं बनने बिगड़ने को है। इनको पूर्व की अवस्था में लाने के लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अगर सत्कर्म किया जाएगा तब इनको पुरानी अवस्था मिल जाएगी। आकाशवाणी तो हो गया, लेकिन ये गूढ़ बात बोल दी ना, आकाशवाणी से गूढ़ बातों को ये श्रवण किए नारद जी ही नहीं, बल्कि जितने लोग हैं वहां जो श्रवण किए भैया आकाशवाणी को, सत्कर्म कीजिए। बाकी लोग हैं कहां, कोई भीड़ भाड़ ज्यादा
वहाँ तो भक्ति देवी हैं, ज्ञान वैराग्य हैं, इनके साथ असंख्य असंख्य वो लोग हैं जो पंखा झल रही हैं, गंगा आदि सब नदियाँ सब कुछ। नारद जी, अब नारद जी विचार करने लगे कि सत्कर्म क्या होता है भैया, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। नारद जी को नहीं पता चल रहा है कि सत्कर्म क्या होता है। देवी से कहिन, भक्ति से कहिन कि भक्ति देवी आप घबराइए नहीं, मैं निकल रहा हूं और आपके दोनों पुत्रों को पूर्व की अवस्था में बिना लाए हुए नहीं छोड़ूंगा और घर घर में आपको स्थापित करूंगा। यदि घर घर में मैं स्थापित नहीं किया तो मैं भगवान, क्या बात है, नारायण प्रभु का दास नहीं। घर घर में आपकी बोली बोली जाएगी, घर घर में आप विराजेंगी, हर किसी के दिल में विराजेंगी, अर्थात भक्ति का बयार बहेगा, भक्ति का प्रचार होगा। और जब भक्ति का प्रचार होगा, लोग भक्त हो जाएंगे तो आप नवोढ़ा हो जाएंगी, आपके दोनों पुत्र युवा हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य। आप परम भाग्यशाली हैं, आप तो उनके दासी हैं, आप उनके प्रेयसी हैं। किनके? ठाकुर जी के। आप तो प्रेयसी हैं, प्रिय आप जो हैं, सदैव उनको कभी छोड़ा ही नहीं। अरे आप तो नित्य बैकुंठ में उनके ठाकुर जी के पास रहती हैं। ये तो सिर्फ आप छाया रूप में यहाँ आई हुई हैं, आप तो वहाँ हैं ही हैं, यहाँ तो छाया रूप में आप हैं। और जब यहाँ आए ठाकुर जी के कृपा से, तो आपके साथ मुक्ति देवी भी थी, मुक्ति भी थी। भक्ति आप हैं, आपके साथ मुक्ति दासी के रूप में थी आपकी, और आपके दोनों पुत्र जवान थे, ज्ञान और वैराग्य जब यहाँ आए तो। लेकिन यहाँ के पाखंडियों के पाखंड ने, यहाँ के अज्ञानियों के अज्ञान ने आपके दोनों पुत्रों को, क्या बात है, वृद्धावस्था में पहुंचा दिया। कोई पूछ नहीं है ज्ञान के विषय में, ज्ञान का कोई कद्र नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हम ज्ञानवान बने, अज्ञानी ही बना रहना चाहता है। ज्ञान की बात अगर कहो भैया किसी के पास, तो कहेगा कि बड़ा ज्ञानवान ये बने हुए हैं, ज्ञान हमको सिखा रहे हैं। लेगा नहीं ज्ञान को, लेकिन आपको ही अज्ञानी बना देगा। और वैराग्य फोकस करेगा, झूठ मूठ के आडंबर करेगा, सरंगी ले लेगा और क्या क्या ले लेगा, और कहे कि हम हिमालय में जा रहे हैं, जोगी हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, बैराग धारण करेंगे। अरे भैया कहाँ जाओगे बैराग धारण करने? जंगल में जाओगे, वहां भी शांति नहीं है, वहां भी क्रांति ही क्रांति है, वहां भी 5 स्टार खुल गया है। वहां भी हिमालय पर जाओगे एकांत सोच करके, वहां भी वही हाल है, कहीं शांति नहीं है। शांति अगर खोजनी है तो अपने हृदय में खोज। कहाँ जाता है? अपने हृदय के अतल गहराइयों में शांति को खोज। बैराग लेना है, बैरागी होना है, तो अपने हृदय के अतल गहराइयों में जाकर वहीं बैठ जाओ एकांत स्थान में, और वहां जाकर बैरागी हो जा। मतलब काम क्रोध मद मोह लोभ आदि जितने कुछ है ना, परित्याग करने का प्रयास करना, बैरागी हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा? ऐसा होगा? ये आसान है? नहीं होता है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। यह ज्ञान और वैराग्य की बात है। अब भैया इस प्रकार से अब नारद जी चल दिए पता करने के लिए, लेकिन इतना जरूर बतला दिए भक्ति देवी से कि यह भक्ति देवी, यहाँ के पापाचार के कारण ये तुम्हारी दासी मुक्ति चली गई, कहाँ? पुनः लौटकर वहीं चली गई, और यहाँ रह गए तेरे दोनों पुत्र जो वृद्ध हैं।
लेकिन अभी भी तुम जब जब मुक्ति को बुलाती हो वहां से, तो वो आती है और लोगों को मुक्त करती है। भक्ति चाहती है, यदि भक्ति की कृपा होगी या भक्ति का कृपा कटाक्ष किसी के प्रति होगी होना है, यदि कोई भक्त हो जाए तो महाराज जी मुक्ति उसके चरणों में, क्या बात है, कदम चूमती है मुक्ति और उसे मुक्ति मिल जानी है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति देवी है। लेकिन बिना भक्ति के कृपा का मुक्त नहीं कोई हो सकता। और इस प्रकार से नारद जी वहां से चल दिए भैया, अनेकानेक तीर्थन में गए, अनेकानेक धर्म स्थानों में गए, अनेकानेक विद्वत जनों के बीच गए, अनेकानेक ऋषि महर्षियों के बीच गए, अनेकानेक संत जनों के मध्य गए, अनेकानेक महाराज जी परम पवित्र 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 स्थानों में गए, ढूंढने लगे, पता करने लगे, पूछने लगे, लोगों से जानने का प्रयास करने लगे कि सत्कर्म क्या कहलाता है, ये सत्कर्म क्या है भैया, सत्कर्म है क्या। नारद जी को ये पता नहीं चल रहा है। नारद जी की बात छोड़ दीजिए ना, जिससे पूछ रहे हैं वही कह रहा है कि सत्कर्म क्या होता है, हम तो पहले सुना ही नहीं, क्या सत्कर्म है, तो बोल रहा कसबा नहीं हुआ है, सो गूढ़ बात है, हम लोग नहीं समझ रहे सत्कर्म क्या होता है। जहां पूछ रहे हैं वही सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म सच्चा कर्म, सत्य संयुक्त कर्म, सत्यनिष्ठ काम, सत्य से ओतप्रोत कर्म, क्या सत्य सनातनीय व्यवस्था से संयुक्त कर्म ही तो सत्कर्म है। लेकिन इसका भाव कोई बतला नहीं रहा कि सत्कर्म कहते हैं किसको। न जाने कितने कितने ऋषि महर्षियों के पास गए महाराज जी, नारद जी अनेकानेक पुण्यकृति लोगों से मिले और कहीं कि हमको बताइए भैया सत्कर्म क्या कहलाता है, नहीं कोई बता सका। अब नारद जी विचार करते हैं कि अब एक ही रास्ता मेरे लिए रह गया, तपस्या पर बैठ जाऊं। ये विचार करते हुए बद्रिकाश्रम में चले गए, विशालापुरी में चले गए। बद्रीधाम को विशालापुरी भी कहते हैं, किसी दिन कथा हम बता देंगे, ये राजा विशाल की कथा है, बद्रिकाश्रम से जुड़ा हुआ है। तो बद्रिकाश्रम में चले गए और महाराज जी वो बेरवन में, बद्री वन में बैठने के लिए जब जैसे ही वो चलते हैं, जैसे ही बैठना चाहते हैं तपस्या के लिए, वैसे ही देख रहे हैं कि सामने से चारों कुमार चले आ रहे हैं। सामने से चारों कुमार चले आ रहे हैं। कौन कौन भैया? 5 बरस के लगते हैं देखने में, नाम बतलाए फिर भी भुला गए आप लोग, ऐसी व्यवस्था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और संत, ये 4 कुमार हैं, 4 भाई हैं, 4 लोग हैं। मैं पहले बतलाया था कि देखने में पंचवर्षीय है, काल का कोई असर इन पर नहीं पड़ा है, काल का गति इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, ये काल कबलित नहीं हुए, काल इनके आयु पर भी अपना कुठारा घात नहीं कर सका, उसका औकात नहीं था कि इनके, क्या बात है, आयु पर भी उम्र पर भी चोट करे। इसलिए कि महाराज जी कवच धारण किए सदैव रहते हैं। कैसा कवच? तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। ये हरि शरणम रूपी रसायन का पान करते हैं भैया सदैव।
हमेशा इनके मुख से यदि कुछ निकलता तो हरि शरणम। और ये सत्य बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। भूत भावन भी तो कह रहे हैं, उमा कहो मैं, पहले मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। भूत भावन कह रहे हैं अपना अनुभव, भोलेनाथ कह रहे हैं अपना अनुभव कि दुनिया में सब चीज कुछ नहीं है, सब खत्म है, सब समाप्त है, किसी का कोई महत्ता नहीं, कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व है तो सिर्फ हरि नाम संकीर्तन का, वही सत्य है। बाकी सब क्या है? झूठा है। सत्य झूठा नहीं है, सत्य सत्य हरि नाम है, बाकी सब झूठा है। माता झूठी, पिता झूठा, भाई झूठा, पिता झूठा, पत्नी झूठी, समाज झूठा। जितना कुछ देख रहे हैं भैया सबका नाश होने वाला है, सब झूठा। और यदि कुछ झूठा नहीं है तो वो सत्यात्मक ब्रह्म है, सत्य है। सब समाप्त हो जाता है फिर भी कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है। अजी महाराज जी, जिन आंखों से हम देखते हैं, जिन नेत्रों से हम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, अरे कुछ नहीं है भैया, उसका नाश हो जाना है। चूंकि ये जिससे देख रहे हो ना, ये आंख जो है ना, नेत्र जो है, ये भी नाश हो जाएगा। आज जब ये भी नेत्र नाश हो जाएगा, ये आंख नाश हो जाएगा, आंख जल जावेगा, गल जावेगा, सड़ जावेगा, ये नाश होने वाला है। तो नाश होने वाला चीज नाश होने वाले को ही देखता है। ये आंख उसी को देख रहा है जो नाश होने वाला है, ये आंख। लेकिन मन रूपी आंख, हृदय रूपी आंख किसको देखता है? हरि रूपी। क्या बात है, हरि, हजार हाथ वाला हरि, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि गुम सर्वत स्मृत्वा छत्तीस दिशाओं, हजार हाथ वाला हरि है, हजार हाथ वाला हरि है, हजार हाथ वाला। सुनो रे मेरो, हरि है हजार हाथ वाला। ये हरि हजार हाथ वाला है, हजारों हाथ वाला हरि है। और हरि नाम का संकीर्तन जो सदैव करता है, जिसके मुख में हरि का हरि 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 हरि, क्या बात है, वो कवच है, वो कवच पहन लेता है। और जो कवच पहन लिया भैया, उसको क्या कोई नाश करेगा? नाश नहीं हो सकता है। इसलिए ये सनकादि ऋषियों के मुख में सदैव क्या रहता है? हरि नाम। हरि है हजार हाथ वाले, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, कुछ नहीं भैया, छोटा सा चीज है। अगर नाम लेने में तुमको त्रुटि हो रहा है, कृष्ण नाम कहने में त्रुटि हो रहा है, राम का नाम कहने में त्रुटि हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हरि तो कह सकता है। हरि कहो ना, हरि, हरि कहो, हरि कहो, हरि कहो, हरि कहो, बार बार हरि कहो, सदैव हरि कहो, निरंतर हरि कहो, अबाध गति से हरि कहो। आज जब हरि कहोगे तो सब काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हरि नाम संकीर्तन, बिना उनके कृपा का हरि कोई कह कैसे सकता है? कड़वा लगेगा, कटु लगेगा, तिक्त लगेगा, कसाया लगेगा, ये नाम अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या बात है, उनकी कृपा जब हो जाएगी तब फिर कहना क्या है। तो इसलिए पंचवर्षीय अवस्था में वो मिल गए, सामने से चले आ रहे हैं। कहीं इनकी से क्या बात है नारद, बहुत उदास हो? तो हम तो तपस्या पर बैठना चाह रहे थे प्रभु। ऋषिवर, एक प्रश्न आ गया है, आकाशवाणी हुआ, ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में है, उनको कैसे शुद्ध किया जाए, सही किया जाए, पूर्वावस्था में कैसे लाया जाए, नव यौवन उनको कैसे मिलेगा।
ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आकाशवाणी हो गया कि सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है हम समझ नहीं पा रहे। आप तो क्या बात है, परम प्रकांड हैं, परम साधक हैं, परम सिद्ध हैं, परम ऋषि हैं, परम पवित्र आपका सब कुछ है, पंचवर्षीय हैं। भगवत कृपा आप पर बनी हुई है। आप तो निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। और महाराज जी, ओ कुमार सनकादि ऋषि कहें कि बहुत सरल सा उपाय है। क्या नारद तुम भी गड़बड़ा गया? बहुत सरल सा उपाय है सत्कर्म, बहुत सीधा चीज है, कोई टेढ़ा काम नहीं है सत्कर्म। सत्कर्म सत्य कर्म, सच्चा काम, सत्य कर्म, वो काम जो बिल्कुल सच्चा हो, सत्य हो, सच्चाई से ओतप्रोत हो, वही सत्य काम है। और सत्य की ओर अगर संकेत कर रहे हैं तो भागवत जी सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। नहीं, भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य जहां है तो परम तत्व की प्राप्ति है। वही परम तत्व तो सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा के चिंतन में अपने आप को लगाया जाए, यही लगाना ही तो कर्म है और यही सत्कर्म है। इसलिए सरल उपाय है नारद, बस एक काम करो, सुख मुख से विगलित, सुख मुख से विगलित सुख शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। चूंकि इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। विवेचनात्मक बात है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये सत्कर्म होगा, ये ज्ञान यज्ञ होगा। भागवत जी की कथा जहां होती है तो भागवत की कथा ही तो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की वृद्धि होती है। जब ज्ञान की वृद्धि होती है तब क्या होता है? वैराग्य भी तृप्त होता है। तब वैराग्य को समझता है। जब ज्ञानवान कोई हो जाता है तभी वैराग्य को समझता है। तो महाराज जी, ये ज्ञान और वैराग्य नामक दोनों पुत्र भक्ति के प्रौढ़ हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। जैसे ही ये भगवदीय वार्ता भगवत लीला बिहारी के चरणारविंद में समर्पित किया जाएगा, भागवत कथामृत को, या फिर भागवत जी का प्रवाह होगा, भागवत की कथा होगी, परम पवित्र भागवत जी के श्लोकों का गान होगा महाराज जी, तो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। समस्त के समस्त यज्ञ को कर लो, अनेकानेक यज्ञ कर लो, अनेकानेक यज्ञ कर लो महाराज जी। राजसूई कर लो, वाजपेय कर लो, या कोई भी कर लो यज्ञ, लेकिन जो फल भागवत जी के करने से, भागवत जी के अनुष्ठान करने से, भागवत जी के पाठ करने से, भागवत जी के कथा श्रवण करने से, या फिर कथा वाचन करने से, इस ज्ञान यज्ञ में अपने आप लगाने से जो फल मिलने को है वो वहां नहीं मिलेगा। वो यज्ञों का, उन यज्ञों का फल में गुठली हो सकता है, छिलका हो सकता है, लेकिन इस फल में, भागवत रूपी फल में, न गुठली है और न उड़ी हिला भी था, जाकर के आंख धोबा तो न यहां गुठली है और न यहां छिलका है। क्या चीज है? खाली रस है।
रस ही रस है, रस ही रस है, सिर्फ रस है। जितना पियो छक कर पियो, ऐ भावुक जनों, जितना पीना है कथा प्रसंग को पियो। ये भागवत जी है, ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान की वृद्धि होती है। यहाँ गलत सलत बातें नहीं बताई जाती, जो कुछ बताई जाती ज्ञान से भरपूर बातें बताई जाती हैं। जो अज्ञानी है वो भी ज्ञानवान हो जाता है इस रस को पीने से। तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों संपन्न हो जाएंगे। इसलिए भागवत की कथा का आयोजन करो। बस कहेंगे महाराज जी तो श्रोता कौन बनेगा? हम श्रोता बनेंगे? नहीं नारद, तुम श्रोता बनो। तो महाराज जी आपको कथा करना होगा। तो हाँ ठीक है, हम कथा करेंगे, कथा हम करेंगे। बस महाराज जी कथा करने के लिए तैयार हो गए। सनकादि ऋषि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूर्व स्थिति में लाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए तत्पर हो गए, अर्थात भागवत की कथा करने के लिए तत्पर हो गए। और स्थान निश्चित हुआ। कहाँ स्थान निश्चित हुआ भैया? हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद घाट है, जहां रमणीक स्थान है, बालुकामयी स्थान है। वो बड़ी सुंदर सजीला सौरभ्य संपन्न स्थान है, बालुकामयी है। बस वही कथा स्थल बनाया गया। उस सुरम्य रम्य स्थान में, वो हरिद्वार के उस आनंद घाट पर, बालुकामयी स्थान पर स्थान निश्चित हुआ। स्थान निश्चित हुआ और ये बातें फैल गई। जैसे ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भागवत जी की कथा यहां हो रही है और ये बात गांव में नहीं फैली है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, वो बनेले क्षेत्र में, वो वन के क्षेत्र में, हरिद्वार के आनंद घाट पर ये कथा होने जा रहा है, जहां हिंसक अनेक जानवर भी महाराज जी एक घाट पर मिलजुल कर पानी पीते हैं। इतना प्रेम का वहां परिदर्शन होता है वो घाट पर। और वहां निश्चित हो गया और ये बातें फैल गई, बातें ये फैल गई सब जगह। पुलहा, पुलस्तादि, गार्गी, चवनादि, गौतमादि, जितने के जितने ऋषि महर्षि हैं महाराज जी, सब के सब सारे लोगों को ये जानकारी हो गई। यहाँ देव दनुज धर्म मनुज शरीरा कैसे वहां आए थे, ठीक उसी प्रकार से भागवत जी के कथा को श्रवण करने के लिए अनेक रूप धारण करके लोग वहां पहुंचे। दानव हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके आए, देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके आए। गंगा आदि नदियां मूर्तिमान हो करके, समस्त के समस्त तीर्थ आदि जितने हैं वो सब के सब मूर्तिमान हो करके अपने पूरे परिवार के साथ, सपत्नी को हम सबको बाल बच्चे के साथ, सारे गृहस्थ आश्रम को समेटे हुए ये सब के सब आनंद घाट पर आकर महाराज जी पहुंच गए। क्योंकि कहा गया है कि भागवत कथा श्रवण करने के लिए एक डेग बढ़ाता है कोई। भागवत कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, पंडाल में जाने के लिए कोई एक डेग बढ़ाता है तो एक बार एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एक बार एक डेग बढ़ा दिया तो एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला, दो तो इस तरह से बढ़ते जाता है। लोग दौड़ कर आते हैं भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। दौड़ कर जाइए, क्योंकि ऋषि प्रवर्ग या जितने श्रवण करने वाले यहाँ हैं, ज्ञान यज्ञ में भाग लेने वाले हैं, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। मतलब क्या है, सनकादि ऋषियों के द्वारा जब वहां कथा प्रसंग हो रहा है तो इतनी भीड़ जुट गई कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र महाराज जी भर गया। इतनी भीड़, जो लोग नहीं आए कथा श्रवण करने के लिए
उनको लाने का भार मरीचि ऋषि जी को दिया गया और वो जाकर सबको बुला बुला करके लाए। इसलिए कहा गया है कि आप स्वयं अकेला मत सुनो, जब कथा जहां हो वहां लोगों को लाने का प्रयास करो। जो लाता है, बुलाता है, चलिए कथा श्रवण करने, उसको उसका कम फल नहीं मिलता, ज्यादा फल मिलता है। ये कथा ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने कहीं नहीं गया है, अभी यहाँ कथा हो रहा है। अगर सुनने नहीं कोई आया, घर में ही है, और घर में ही अगर विचार किया, सिर्फ सोच लिया कि कल से हम सुनने जाएंगे वहां, कथा सुनने के लिए मैं कल जाऊंगा भागवत जी का, सिर्फ इतना सोच लेने मात्र से, चाहे जहां भी हो कथा हो रहा है, लेकिन कोई यदि जाकर वहां सुनने के लिए मन में विचार कर लिया, सोच लिया, संकल्प ले लिया कि कल मैं सुनने जाऊंगा, तो ये ठाकुर जी जो है ना, टेढ़ो टांग वाले, त्रिभंग ललित मुद्रा को धारण किए हुए रहने वाले समरिया सरकार राधा रमण लाल जी, उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। बसते नहीं हैं, क्या होते हैं? बंदी हो जाते हैं। सिर्फ संकल्प मात्र से, अभी गया नहीं है, अभी सुनने के लिए नहीं गया है, क्योंकि कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैश्वर सद्यो हृदय वरुच्य तेत्र कृति भी सुसुक्षभिस्ततक्षण ततक्षण वो मिल जाता है समरिया सरकार, वो बंदी हो जाता है। कोई ऐसा साधन नहीं है कि ठाकुर जी तुरंत आपको मिल जाएंगे। बस सुनने के लिए मन में एक धारणा बनाइए कि हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सुनने के लिए जो तय कर लिया कि कल मुझे श्रवण करने जाना है, उसका चरित्रों का विश्लेषण तुरंत शुरू हो जाता है। ठाकुर जी उसके हृदय में विराज जाते, बंदी हो जाते हैं। सोचने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, श्रद्धा से। ये बार बार मैं कहता हूं, ये घोर कली युग है, लेकिन जितने देर तक कथा को आप सुन रहे हैं, दिमाग में गलत बात आता है? दिमाग में गलत बात नहीं आ सकता, इसलिए कि ठाकुर की चर्चा हो रही है, ठाकुर जी की चर्चा, लीला चर्चा हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या मजाल की कली यहाँ आ जावे? नहीं आएगा। तो सब आए वहां भैया, जितने लोग, इतनी भीड़ बढ़ी और कथा प्रसंग शुरू हुआ। नारद जी मुख्य श्रोता बने और चारों कुमार बैठ गए। महाराज जी कथा शुरू किए, चारों कुमार में से बारी बारी से कथा शुरू की। सप्ताह 7 दिनों की कथा चली, और 7 दिनों की सप्ताह जो होता है उसका बड़ा महत्व है भैया। 7 दिन तक यदि घर में या कहीं भी 18,000 जो भागवत जी का श्लोक है, मैं यहां पर बतला दूं आप लोगों को कि ये भागवत महापुराण श्री मदत्व संयुक्त श्री मद भागवत जी जो हैं, इनमें 12 स्कंध हैं। कितने स्कंध हैं याद रखिएगा? 12 स्कंध हैं, 12 भाग हैं। ये दोनों देख रहे हैं ना, 12 भाग हैं, 12 स्कंध है। और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं भैया। 12 स्कंध में 335 अध्याय हैं। और श्लोक कितने हैं यहाँ? 18,000 श्लोक हैं। 1 2 नहीं, तनी मनी नहीं, 18,000 श्लोक हैं इसमें। और 7 दिनों में जहां पर, जिस घर में या जहां कहीं भी 18,000 श्लोक का पाठ होता है 7 दिनों में ज्ञान यज्ञ में, महाराज जी वहां उस घर में व्याप्त समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। उतना ही बाधाएं ही नहीं, बल्कि पितृदोष यदि घर में है, प्रेत बाधा यदि है, आस पास भी बाधा है, प्रेत बाधा, जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां प्रेत बाधा भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी को प्रेत पीड़ा विनाशनी कहते हैं। इसलिए बार बार
कथा करने वाले ये कहते हैं कि भैया जिसके यहाँ गलत सलत कुछ हो रहा है वहाँ भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा कराओ, भागवत जी। इसलिए गया श्राद्ध लोग करता है, श्राद्ध करके आता है तो घर में भागवत जी का सप्ताह करवाता है, क्योंकि ये प्रेत पीड़ा विनाशनी है। पितरन लोग घर में, हर किसी के यहाँ के पितरन लोग इंतजार करते हैं कि कोई तो ऐसा हो हमारे कुल में जन्म ले कि एक बार कम से कम मेरे घर में भागवत की कथा करा दे, 18,000 श्लोकों का पाठ करा दे, नित्य शाम में कथा प्रवचन करा दे, भजनानंदी बन करके भजन भाव में लग जावे 7 दिनों तक, तो वो तृप्त हो जाते हैं। वहां यही बात हुई। सारे संत लोग बैठ गए, सारे भक्त जन बैठ गए और कथा चलने लगे। ओ महाराज जी, कथा चलते चलते एकाएक कथा के समापन के दिन महाराज जी भक्ति देवी तो आ ही गई, और जिस दिन कथा का समापन होता ठाकुर जी स्वयं वहां आ गए। ठाकुर जी भी वहां आ गए और कीर्तन जोरों का हुआ। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। सारे के सारे लोग कुछ न कुछ वाद्य यंत्रों को लेकर वहां बजाने लगे, चुके वहां सारे भक्त लोग आए हुए। खूब हरि नाम का संकीर्तन हुआ, हरि नाम का संकीर्तन खूब हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से ये कथा प्रसंग संपन्न हुआ और वहां पर महाराज जी भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य आ गए, पूरा जवान होकर आ गए, जवानी उनको मिल गए। वो भक्ति देवी, क्या बात है, कहना ही नहीं है। और नारद जी पर प्रसन्न हो गए भगवान, खूब प्रसन्न हुए, खूब प्रसन्न हुए और खूब उनको आशीर्वाद दीहिन, वरदान दीहिन। और भक्ति देवी कहिन कि नारद, मैं सदैव तेरे हृदय में स्थान ग्रहण किए रहूंगी, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ ये प्रसंग हुआ। और इसी प्रसंग से आगे बढ़ने के बाद में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों के द्वारा पूछा गया कि क्या और कोई ऐसी कथाएं या ऐसी घटनाएं घटी तो हम लोगों को बताया जाए। हम लोग जितने भी संत समाज हैं वो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये भक्ति देवी के साथ जो बातें हुई ये और किसी के साथ घटनाएं घटी, तो ऐसी अगर कोई बात है तो हम लोगों को ये बात बताई जाए। ये सूत जी महाराज से ये बात पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों के द्वारा पूछा गया है। सूत जी बतलाते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है निश्चित रूप से कि इस कली काल में सबसे पवित्र यदि कोई साधन है तो सिवाय भागवत जी के अलावा और कुछ नहीं है। चूँकि जो कोई भी इस कली काल में भगवान के सामने ये कहकर अपना सब कुछ समर्पित करता है, क्या कहता है भैया, कायेन वाचा मनसा पिपातकं
नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठे नये परास्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्धेत्मना। इस तरह से महाराज जी वो कहते हैं कि अपना सब कुछ समर्पित भगवान के चरणों में करते हुए जब कोई भी इस घोर कली काल में उनके आश्रय को पाने के निमित्त तत्पर हो जाता है तो ठाकुर जी की कृपा प्रसाद निश्चित रूप से उसके ऊपर होती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही एक साधन है जिस साधन को अपनाकर इस घोर कली काल में कोई भी पुण्यात्मा, कोई भी पवित्र कृति, ये सब के सब पार उतर सकते हैं, ठाकुर जी के कृपा प्रसाद को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ कथा के प्रसंग में कहते हैं सनकादि ऋषियों के द्वारा कहा गया नारद जी से कि है नारद जी, इससे जुड़ा हुआ एक और कथा है। ये भागवत जी का महत्ता क्या है, भागवत कथा में क्या शक्ति है, इसके लिए एक और कथा है जो कथा आप मुझसे श्रवण करो। ये कथा है आत्मदेव जी नामक एक ब्राह्मण है, उनकी कथा है। उनका एक पुत्र और उनके पत्नी का नाम धुंधली था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम धुंधकारी था और एक पुत्र और जिसका नाम गोकर्ण था। तो इस प्रकार से अब मैं आपको ये कथा आगे श्रवण कराऊं और पुनः आज मैं विचार मेरा हो रहा है कि क्यों नहीं विराम लिया जाए। समय करीब हो गया है तो आगे की कथा के लिए हम लोग विराम लेंगे। तब तक आइए भगवत नाम का 2 क्षण के लिए संकीर्तन कर लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय।
गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, नारद जी भगवान की जय, मैत्रेय मुनि की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज धाम की जय, साकेत धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। हर हर महादेव। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब दासन की जय, संत समाज की जय, श्रोत्री वृंद की जय, दूर दराज बैठे हुए समस्त के समस्त श्रोत्री वृंदों की जय, समस्त महानुभावों की जय, समस्त के समस्त बाल वृंदों की जय, समस्त के समस्त वृद्ध वृंदों की जय, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों की जय, सब संतन की जय, ग्रामवासियों की जय, इस गांव के समस्त नर नारियों की जय। जय सीताराम। गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।